सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की पादरी साहब, क्या हाल चाल? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक हो? वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद हो। ओके, प्रतिभा एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की भैया। किरण एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। भारती खंडेलवाल एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। मन्नू भाई क्या बात है, शिमला में आ गए आज तो। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, बेबो एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की भैया जी। जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, प्रिंस भाई साहब एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की सर जी। जय मसीह। कैसे हैं आप? अच्छे भैया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू सर जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ओके, दीपा सिद्धू एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। आज क्या किया? ओके, कोमल बिडलानी एंड कंपनी जय मसीह की। जय मसीह की। नीलम बहन जय मसीह की। जय मसीह की भैया जी। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। हम वचन में चलेंगे, प्रभु के वचन को देखेंगे। कितने लोग खुश हैं? प्रभु के लिए एक बार ताली बजा सकते हैं जोर से। हालेलुया, वंडरफुल। प्रभु को महिमा मिले। ओके, हम आएंगे सीधा वचन पे। और कल हम सेकंड पीटर में हैं आजकल, और सेकंड पीटर का 3rd चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। और हम लोगों ने 4 वचन तक देखा था, 1 से 4 तक। तीसरा अध्याय 1 से 4 तक हम लोगों ने देखा था। एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। वन मोर टाइम वो 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे, उसका 1 से 4 तक, और उसके फिर बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, प्रभु और उद्धारकर्ता और उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे पितरों के द्वारा दी गई थी। पहले से ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। और इन बातों को हमने कल देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर का जान पूछकर इनकार करते हैं और कहते हैं, हम तो इतने दिन से सुनते आ रहे हैं मसीह आएगा आएगा, अभी तक तो आया नहीं। और कल इन बातों को हमने देखा था, हंसी ठट्ठा करने वाले, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में लेने वाले, प्रभु के दासों का मजाक उड़ाने वाले, उनका ठट्ठा करने वालों के बारे में हमने कल बहुत सारी बातों को सीखा था। बचने का कोई रास्ता नहीं है ऐसे लोगों के लिए। वेल, हम आगे बढ़ेंगे और आज 5वें पद से 7 पद तक देखेंगे। 5 से 7 तक इसमें लिखा है, वे तो जान पूछकर ये भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर कल हम देख रहे थे बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जो ठट्ठा करने वाले हैं, दुष्ट की युक्तियों पर चलने वाले हैं, पापियों के रास्ते यानी कि पाप के मार्ग में चलने में बड़ा आनंद आता है। खाना नहीं पचता और नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता अगर बुराई ना करे तो। वेल, अब आगे देख रहे हैं, वो जान पूछ कर, ऐसा लिखा है
जानबूझकर परमेश्वर के वचन को भूल गए, याद ही नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते, बुद्धि से बैर रखा हुआ है, समझदारी में आना नहीं चाहते, समझ की बातों को लेना नहीं चाहते, समझदार आदमी से संगति भी नहीं रखना चाहते, जहां शिक्षा दी जाए वहां पे जाना भी नहीं चाहते। जानबूझकर इस कार्य को वो लोग करते हैं और जानबूझकर भूल गए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा मतलब वो भूल गए कि बाइबल कहती है उत्पत्ति में जब हम जाते हैं 1 अध्याय का 1 से 3 तक, ऐसा हम पढ़ेंगे इसमें, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया उसके वचन के द्वारा। और जो कुछ भी रचा गया है, जो कुछ भी है सारी दुनिया में, सब कुछ ऐसा ही होगा। अब हम 6ठे पद को पढ़ते हैं। इसके लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। 2 हिस्से हो गए। पहले हिस्से को समुद्र कहा, एक हिस्से को आकाश कहा। आकाश मतलब ऊपर आकाश में पानी है। आकाश में एक ऐसा प्लेनेट है ऊपर जहां पानी है, बहुत पानी है। हालेलुया। और दूसरा हिस्सा परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उसको समुद्र बताया। अभी हम इसी का 9 को पढ़ेंगे। 9 में ऐसा लिखा फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। सृष्टि की रचना कर दी, सारी चीजें होगी, पृथ्वी बना दी, पानी के अंदर थी। परमेश्वर ने पानी को 2 हिस्से किया। एक हिस्से में पानी, एक हिस्से का जो पानी, यहाँ का जो पानी था समुद्र, उसके अंदर पृथ्वी डूबी हुई थी। ठीक है। फिर परमेश्वर ने पानी को हटाया वहां से। जब वो 2 हिस्से हो गए, पानी के 2 हिस्से हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और पृथ्वी बाहर आ गई। पृथ्वी का हिस्सा बाहर आ गया, पानी से बाहर आ गया। कितने लोग सुन रहे हैं? पृथ्वी पानी में है, मालूम है ना, चारों तरफ पानी है। पानी का एरिया ज्यादा है, 75% तकरीबन पानी है, 25% पृथ्वी है, मिट्टी है। और यहां पर परमेश्वर का वचन के द्वारा ये सारी चीजें हुई। जानबूझ के भूल गए कि परमेश्वर ने जो पानी पर पानी रखा हुआ है, भूल गए। परमेश्वर ने धरती बनाई अपने वचन के द्वारा, और उसी वचन को जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे ये लोग। और इनके लिए कल जैसे कि हमने देखा, वचन का ठट्ठा उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, और ये जानबूझ कर ऐसा करते थे। और ये खतरनाक बात है। कितने लोग सुन रहे हैं? ओके। इससे पहले हम लोग देखेंगे 1:28 रोमियो की किताब 8 अध्याय 1 अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, सॉरी चैप्टर 1 and verses 8 नहीं 28, 28 को देखेंगे। इसमें लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित कामों को करे। कितने लोग सुन रहे हैं? या इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर कह रहा है कि उसने छोड़ दिया। उन्हें मालूम है, इन्हें पता है कि आदि में परमेश्वर ने धरती की और स्वर्ग की रचना की है। वचन के द्वारा खुदा ने किया है। उसने बोला और हो गया। कितने लोग समझ रहे हैं? उसने बोला और हो गया। आगे लिखा है पानी को, जो पानी के अंदर धरती डूबी थी, पानी को 2 हिस्से कर दिया, अंतर बना दिया। एक आकाश हो गया, एक धरती पे, यहाँ पे समुद्र हो गया। उसके अंदर से पृथ्वी निकल आई और परमेश्वर ने बोला और हो गया। अंधकार था, अंधकार की जगह उजाला परमेश्वर ने किया।
इनको मालूम है परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सारी चीजें हुई हैं। भजन संगीता 33 में ऐसा लिखा हुआ है, भजन संगीता 33 इसमें लिखा है, जब हम उसका 6 वचन देखते हैं, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की सांस से बने हैं। कितने लोग सुन रहे? आकाश मंडल उसके वचन से बना है, और जितना भी कुछ उसमें दिखता है, चांद सूरज तारे वगैरह वगैरह, सब उसके मुंह की सांस से, यानी कि पवित्र आत्मा ने उनको क्रिएट किया। मुंह से निकला वचन और आत्मा ने क्रिएट कर दिया। तारे बन जाए, सूरज बन जाए, चांद बन जाए, एवरीथिंग खुदावंद ने अपने वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा, अपनी श्वास के द्वारा सब कुछ रचा। लोग जानते हैं, एक आम आदमी भी जानता है परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया। कैसे बनाया नहीं मालूम, लेकिन हमको तो सिखाया जा रहा है, हमको तो याद दिलाया जा रहा है, चर्च को याद दिलाया जा रहा है। चर्च को मालूम है कि सब कुछ परमेश्वर के वचन से बना है, और अगर उसी वचन का मखौल उड़ाएंगे, उसी वचन का ठट्ठा करेंगे तो क्या होगा। इसलिए रोमियो की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे लोगों को उनके निकम्मे मन पर परमेश्वर छोड़ देता है कि अनुचित काम करे, बुरे काम करें, बुराई करे। बुराई करने के लिए छोड़ दिया खुदावन ने। स्पेशल बात है, जरूरी बात है। हमने 2 पीटर को हम देख रहे हैं 3rd चैप्टर में, और 5 से 7 तक इस वचन को देख रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर अंत के समय में कैसे लोग होंगे हमने देखा, ठट्ठा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, वचन का विरोध करने वाले। हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 पीटर में जाएंगे वापस, 2:5 लिखेंगे, 2:5, 2 पीटर 2:5। इसमें लिखा है, और प्राचीन काल के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। मतलब नूह के टाइम पे परमेश्वर का प्रकोप आया था, और वहां पर लोग ऐसे ही लोग थे जैसे यीशु के टाइम पे लोग हैं। ठट्ठा करने वाले लोग थे, मजाक उड़ाने वाले लोग थे। नूह का मजाक उड़ाते थे। नूह बरसात के लिए बात करता था, ऊपर से बरसात होगी, जमीन अपना मुंह खोल लेगी और पानी होगा 40 दिन तक, और सब कुछ डूब जाएगा। ये परमेश्वर ने कहा। ये परमेश्वर का वचन नूह के पास आया था। नूह वो आदमी जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलता था, वो सिद्ध था और अपने समय का सबसे खरा इंसान था। उस टाइम पे केवल अकेला नूह था। वही एक धार्मिकता की बात करता था, धर्म का प्रचार करता था, खराई का प्रचार करता था, पवित्रता के बारे में बात करता था, खुदा के बारे में बात करता था। बाकी कोई भी धर्म का नहीं, बुराई का प्रचार करते थे, मौत का प्रचार करते थे, और अडल्टरी का प्रचार करते थे, धंधों का प्रचार करते थे। उनके मुंह से बेकार 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 चीजें निकलती थी। मनुष्य जो कुछ भी सोचता था सब बुरा उत्पन्न होता था उसके अंदर। एक अकेला आदमी था नूह, वो धर्म का यानी कि खराई के बारे में बात करता था, और खुदा ने काम किया। वो सारे अधर्मियों को, जितने भी विधर्मी थे उस जगह पर, सबको परमेश्वर ने नाश कर दिया जल प्रलय भेजकर। उन्होंने इनकार किया था खुदा के वचन का कि ऊपर पानी है या नहीं है मालूम नहीं, बरसात नहीं होने वाली, क्योंकि उस समय तक कभी बरसात नहीं हुई थी। धरती श्रापित थी आदम के कारण, पानी नहीं बरसता था, थोड़ी बहुत ओस होती थी, उसी से खेती हो जाती थी, और लोगों को पता ही नहीं था ऊपर से पानी भी पड़ सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? और वो उस वचन का जो खुदा का है, उसके कामों का जो परमेश्वर ने किए हैं,
ठट्टा करते थे, मजाक उड़ाते थे, परमेश्वर का क्रोध हुआ और उन्होंने छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया उचित काम, अनुचित काम करने के लिए, बुराई करने के लिए। उन पे मन नहीं लगाया, परमेश्वर का मन उन पे नहीं था बिल्कुल भी, और परमेश्वर का मन केवल एक धर्मी नूह पर लगा रहा, और नूह को बुलाया, नूह से बात की, बेटा जहाज बना, उसने बनाया, उसने वचन को आदर दिया। समय में कोई बदलाव नहीं है, समय वैसा ही है आज भी, क्योंकि यीशु ने कहा था जैसा नूह का टाइम था वैसा ही परमेश्वर के पुत्र का भी टाइम होगा, उसके आने का भी टाइम होगा, उसके समय पर भी ऐसा ही होगा। हालात अभी भी वैसे हैं। परमेश्वर के वचन का मजाक भरपूरी से लोग उड़ाते हैं, मसीही लोग उड़ाते हैं, ठट्ठों में लेते हैं परमेश्वर की बात को। जैसे कि कल हमने देखा था, बहुत सारी बातों को देखा था, नूह के टाइम पे लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते थे और उन्होंने कभी नहीं माना, और परमेश्वर ने छोड़ दिया उन्हें और जल प्रलय भेजकर सबको नाश कर दिया। बट नूहा को बचा लिया, नूहा को बचा लिया। जब वो टाइम के लोगों को नहीं छोड़ा तो क्या अब छोड़ेगा परमेश्वर? मतलब नहीं बनता। परमेश्वर बुराई को बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। उसके वचन का मजाक उड़ाया जाए, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। वचन कौन है? यीशुआ मसीहा, यीशु आने वाला है। लोगों से कहो, मजाक उड़ाते हैं। कल हम बात कर रहे थे, मसीह आने वाला है भैया, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अपने जीवन को चेक करो, अपने विश्वास को चेक करो, उसके कामों को कर रहे हो या कुछ और ही कर रहे हो, क्योंकि वो आ गया और तैयार नहीं मिले तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग ठट्टों में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, यही है। तो उस टाइम पे नहीं छोड़ा तो अभी क्या छोड़ेगा परमेश्वर? याद रखिएगा, अभी के लिए बोला परमेश्वर। उस टाइम का जो युग था, जो जगत था, पानी में डुबो के परमेश्वर ने नाश कर दिया जल प्रलय के द्वारा। पतरस ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन इस समय की धरती, वर्तमान की धरती और आकाश सब जलाए जाने के लिए रखा हुआ है। किस लिए रखा? जलाए जाने के लिए रखा। मतलब आग है, अभी आग से होगा सब कुछ फैसला, न्याय आग के द्वारा होगा। खत्म करेगा परमेश्वर पूरी तरह से आग के द्वारा। पहले परमेश्वर ने सब कुछ खत्म नहीं किया था, अभी पर सब कुछ खत्म करेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आग भस्म करती है, पानी धोता है। पुराने टाइम पे परमेश्वर ने नूहा को इसीलिए जमीन पर, दुनिया में लेकर आया था। जो श्रापित जमीन है, जमीन इसके द्वारा आशीष पाए, और नूह के द्वारा जमीन को आशीष मिली और जमीन फिर से फलने फूलने लगी, और इंसानों का उद्धार नहीं था। सबके सब नाश हो गए, सबके सब नाश हो गए। बट अभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है। यीशु को देखे, यीशु का आदर करे, नहीं तो आग तैयार है। ठट्ठों में ना ले परमेश्वर का वचन को। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इग्नोर ना करे परमेश्वर की बात को, उसके वचन को। सुनकर अनसुना करके चले जाने का मतलब है ठट्ठों में लेना। कहने के बाद, बोलने के बाद भी ना सुनकर उसे ना करने का मतलब है ठट्ठों में लेना। जानबूझकर ठट्ठों उड़ाना, ठट्ठा उड़ाना, इसका मतलब ऐसा ही है। अब आग से होगा। खुदावन ने साफ साफ इस बात को कहा है। हम देखेंगे 2 पीटर 3 अध्याय उसका 12 पद, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और 2 पीटर 3 अध्याय 12वां पद, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, इसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। वो दिन आने वाला है, ये बोल रहे पतरस।
पतरस कह रहा वो दिन आने वाला है और हम लोगों को कैसे इंतजार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, कितनी पवित्रता और धार्मिकता का हमको ध्यान रखना चाहिए, उसकी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। बाइबल कहती है धन्य वे हैं जो मन के शुद्ध है, वही तो परमेश्वर को देखेंगे। तो जो सैंटिफिकेशन है, सिद्धता है, पवित्रता, धार्मिकता, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसी के द्वारा खुदा को देख पाएंगे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और किस तरह से यीशु के आने की हमको बाट जोनी चाहिए, कैसा यत्न करना चाहिए उससे बचने के लिए, क्योंकि लिखा है सब कुछ आकाश आग से पिघल जाएगा, सब कुछ, और उसके गण, तारे, सूरज वगैरह वगैरह सब गल जाएंगे और गल के धरती पे गिरेंगे। बाबा ये तो बहुत खतरनाक टाइम आने वाला है, बहुत ज्यादा खतरनाक, और ये सच है। जानबूझकर इग्नोर ना करें। जानबूझकर का मतलब है जानने के बाद भी, समझने के बाद भी। अगर हमको कोई ना बताए तो बात अलग होती है, लेकिन अगर हमको मालूम है कि आदि में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही सब कुछ रचा है, स्वर्ग पृथ्वी की रचना उसने की है, उसी ने बोला उजाला हो जा तो हो गया, उसी ने आकाश को और पृथ्वी को बनाया, उसी ने समुद्र को और समुद्र के पानी को, आकाश के पानी को अलग अलग ठहराया, उसी ने नूह के टाइम पे बाढ़ लाकर, बड़ा फ्लड लाकर, बड़ी जल प्रलय लाकर सारी सृष्टि के प्राणियों को नाश कर दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था। केवल एक आदमी जो धर्मी था, उसकी नजर में सही था, सिद्ध था, उसको बचाया। आज का समय वैसा ही है। अभी पानी नहीं आएगा, आग आएगी, आग आएगी, आग। और ये खतरनाक समय आने वाला है। इसलिए इस समय में, अंत के समय में हमको कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना चाहिए, क्योंकि इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, बाइबल कहती सब कुछ पिघल जाएगा, पिघल जाएगा, पिघल जाएगा, खड़े खड़े। ग्लोबल वार्मिंग क्या बोल रही है? लोग कह रहे पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। हिमालय पिघल रहा है, बर्फ पिघल रही है, जहां जहां बर्फीले स्थान है वहां पे जगह पे बर्फ पिघलने लगी है, बहुत तेजी से पिघल रही है। हमारे यहीं पे देश में हिमालय कहीं का कहीं पहुंच गया है, लगातार पिघलता जा रहा है। आग बढ़ रही है भैया, आग बढ़ रही है। ये तो चिन्ह है उसके आने के। फाइनल तो तभी होना है, इसलिए पहले से बताया जा रहा है, भैया सुन लो, नूह के टाइम के लोगों की तरह से मत बनो, ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले, भ्रष्ट मन के लोग ना बने, बल्कि सत्य को ग्रहण करे जो प्रभु है, जो परमेश्वर का है। यशाया की किताब में देखेंगे, 66 अध्याय निकालेंगे, 15 पद और 16 पद पढ़ेंगे। यशाया यशाया 66 उसका लास्ट चैप्टर है। 15-16 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा। कैसे आएगा? आग के साथ आएगा यहोवा। अभी पानी नहीं लेके आएगा, आग के साथ आएगा। नूह का टाइम गुजर गया, अभी जीसस क्राइस्ट का टाइम है। हालेलुया। और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वो अपने क्रोध की जलाहट के साथ और अपनी चेतावनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। कितने लोग सुन रहे? अपनी चेतावनी को, मतलब आग की भस्म करने वाले जो इंस्ट्रक्शंस है, ये चेतावनी है कि आग से भस्म करेगा परमेश्वर, ये चेतावनी है। और वो आग के साथ आएगा, धधकती हुई आग। यिर्मयाह कहता है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उसका वचन आग है। हालेलुया।
तो वचन कह रहा है परमेश्वर आग के साथ आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु आने वाला है, मालूम ना? हाँ, तो हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया, उसका टाइटल है जीसस क्राइस्ट की कमिंग के बारे में, उसके आने के बारे में, उसके आगमन के बारे में। वो आग के साथ आने वाला है, भस्म करने वाली आग, बवंडर की तरह से आएगा वो, और सब कुछ नाश करेगा, एवरीथिंग। आगे लिखा है क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। बहुत होंगे बाबा, मतलब चुने तो बहुत थोड़े जाने वाले ना, आएंगे बहुत सारे प्रभु के पास, लेकिन चुने बहुत थोड़े जाएंगे। कितने लोग नरक जाने वाले हैं गिनती नहीं है, अनगिनत है, अनगिनत है, पर स्वर्ग जाने वालों की गिनती है खुदावन के पास, क्योंकि एक एक का नाम लिखा है उसने अपने किताब में, जीवन की पुस्तक में। पर उधर जाने वालों की कोई गिनती नहीं है। लिखा है यहोवा के मारे हुए बहुत बहुत होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। सब प्राणियों का न्याय आग से करेगा, आग से। पहले पानी से किया था, अब आग से करेगा, भस्म करने वाली आग। कल मैंने एक वीडियो भेजा था अपना सोल्जर्स पे, और वो वीडियो था धनी व्यक्ति का और लाजर का। लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी किसी ने सुनी है? सुनी होगी, पढ़ी होगी, लूका में है। ओके, नाइस, सुनिए वो वीडियो देखिए। जब धनी आदमी नीचे जाता है अधोलोक में, वहां की आग को बस आप देखिए और फील करने की कोशिश करिए कैसी होगी वो आग। और लाजर सीधा अब्राहम के पास जाता है स्वर्ग में। तो इधर न्याय होने वाला है। न्याय का मतलब फाइनल होगा, किसको किधर रहना है, जजमेंट के साथ न्याय होगा, सही न्याय, सच्चा न्याय आग के साथ करेगा, आग के साथ। जो न्याय के आगे आ गया कोई टिकेगा नहीं उसके न्याय के, इसलिए अनुग्रह के नीचे रहो भैया, दीन हो जाओ और उसको मान लो कि वो आग के साथ आने वाला है। नूह बोल रहा था भैया बारिश होने वाली है, परमेश्वर बारिश भेजेगा, बारिश भेजेगा, बारिश भेजेगा, नहीं मान रहा था कोई। अब तो सीधा सीधा बोल रहा है यहोवा आग के साथ आने वाला है, यीशु मसीह आग के साथ आएगा, उसके मुंह से आग निकलती है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। हालेलुया, वंडरफुल। बहुत सारे होंगे उसके मारे हुए। वो कौन होंगे? वही जिन्होंने मजाक उड़ाया, जिन्होंने ठट्ठे में लिया परमेश्वर के वचन को, उसके आगमन के बारे में आज भी मजाक करते आ रहे हैं, जब आएगा देखी जाएगी। आएगा भी नहीं आएगा पता नहीं, हम तो कब से सुनते आ रहे हैं। जैसे पुराने टाइम में कहते, इजराइली बोलते थे। ओके, आगे वचन देखेंगे। नहूम, इसमें एक बुक है नहूम, नहूम की किताब निकालेंगे और उसका 1 अध्याय का 5 और 6 वचन को हम लोग देखेंगे। बुक ऑफ नहूम, हालेलुया। 1 अध्याय का 5-6 वचन देखेंगे। मीका की किताब के बाद आएगी, मीका की किताब के बाद नहूम आता है। इसका पहला अध्याय है और उसका हम लोग चैप्टर वचन देखेंगे 5 और 6। लिखा है उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। पहाड़ कांपने लगते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। आगे लिखा उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों के समेत थर थरा उठता है, थर थर्रा जाता है।
कितने लोग सुन रहे हैं? आग के साथ आएगा और उसने पहाड़ को छू लिया तो हिल जाएगा ऐसे ऐसे, सब गल जाएंगी पहाड़ पहाड़ियां, कुछ भी रहने वाला नहीं है। सुनिए ध्यान से, आग बढ़ती जा रही है बहुत जगह पे, और आग बढ़ती जा रही है अर्जेंटीना में या ऐसी कई जगह पे जहां पे ज्वालामुखी है, वो बढ़ता जा रहा है जमीन में, नीचे 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 नीचे, और पहाड़ पिघल कर नीचे जा रहे हैं। यहोवा का वचन है भाई, परमेश्वर का वचन है, और ये समय वही चल रहा है, आने वाला है बहुत जल्दी। हमारा परमेश्वर, लिखा है उसके क्रोध से, 6ठे वचन में लिखा उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट की आग के समान भड़क जाती है, और चट्टाने उसकी शक्ति से फटकर गिरती है। कितने लोग सुन रहे हैं? नहूम हमें परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बता रहा, उसके क्रोध के बारे में बता रहा, कितना भयंकर क्रोध है उसका। जब उसे गुस्सा आता है तो सब हिल जाएगा, उसका क्रोध आएगा तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। किसकी औकात है? तो भैया क्यों पंगे ले रहे हो उसके सामने खड़े होने के? कौन उसके सामने खड़ा हो सकता है? उसके गुस्से के सामने खड़ा हो सकता है जब उसे क्रोध आएगा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एक भी नहीं बचा था नूह के टाइम पे। अब तो कुछ भी नहीं बचेगा, ना पहाड़ ना पहाड़ियां। तब पहाड़ पहाड़ियां सब कुछ बच गया था, जल में डूबा, जल उतर गया तो हो गया काम। बट अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ बचने वाला नहीं है, सब भस्म करेगा। लॉर्ड ने बोला आकाश और उसके गण पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है सब पिघल जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा पानी खून बन जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा? कौन पंगा लेगा? खुदा से, परमेश्वर से। पंगा लेने का मतलब वचन को सुन के इग्नोर करके भाग जाना, उसकी बात को जानने के बाद भी जानबूझकर उसका इनकार करना, ये पंगा लेना है। मजाक में लेना खुदा की बात को। हालेलुया, ये परमेश्वर है भैया। ओके, मलाकी की किताब में जाएंगे। मलाकी की किताब आखिरी अध्याय, मतलब चौथा अध्याय, पहला वचन लिखा है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, आने वाला है। वो भट्टे जैसा दिन, धधकते हुए भट्टे जैसा दिन आने वाला है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। उस आने वाले दिन में वे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, यही वचन है। उसने कहा, जब उसने कहा तब हो गया, जब आज्ञा दी वास्तव में वैसा ही हो गया। हाँ, नूह के टाइम पे परमेश्वर ने बोला मैं बारिश भेजूंगा, नीचे का जमीन भी अपना मुंह खोल देगी, पानी आएगा, और 40 दिन तक ऐसा होगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा प्रलय में। तकरीबन 100-120 साल पहले, 100-120 साल के पहले परमेश्वर ने नूह से बोला, परमेश्वर ने बोला, और जब समय पूरा हुआ लॉर्ड ने आज्ञा दी और वास्तव में वैसा ही हो गया। पर नूह के लिए उसी दिन वैसा हो गया था। नूह ने उसी दिन मान लिया था कि परमेश्वर बोल रहा है कि बारिश भेजूंगा तो हो गया, समझ लो हो गया काम, अब हमको ये करना बस। बाकी लोग नहीं मान रहे थे कि जब उसने कहा हो गया, जब आज्ञा दी वास्तव में वैसा ही हो गया, और वास्तव में वैसा हुआ, अभी भी होगा, क्योंकि आजकल और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है, कभी बदलता नहीं है। उसके मुंह से निकला हुआ वचन कभी भी पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। तो वचन का ठट्ठा करना नहीं।
जानबूझ के उसका इनकार करना नहीं। उस टाइम पे पानी से बर्बाद किया, अभी आग से होने वाला है। तब तो फिर से रिस्टार्ट हो गया था, धरती शुरू हो गई थी, मगर अभी वैसी वाली नहीं होगी। अभी सब कुछ नया होगा, नया आकाश, नई धरती होगी। ये धरती वही है आदम के टाइम वाली, श्रापित हो गई थी। नूह के टाइम पे परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, बरसात ला दी। पहले नहीं थी, कुछ नहीं उगता था, झाड़ उगते थे, ऊंट कटारे उगती थी धरती। बट अब न पहाड़ होगा, न खेती होगी, न कुछ होगा, न कुछ होगा। सब 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 पिघल जाएगा, सब नाश हो जाएगा, क्योंकि वो दिन आता है और सारे अभिमानी, घमंडी लोग और दुराचारी लोग जो दुर्व्यवहार करते हैं इंसान के साथ और खुदा के साथ, उसके लोगों के साथ, उसके दासों के साथ, खूंटी बन जाएंगे। खूंटी, अनाज की खूंटी, लकड़ी की जो खूंटी दीवार में गाड़ते हैं, वो जलती है, अच्छी जलती है, सॉलिड जलती है, भस्म होती। खुदावन का वचन है, लिखा है, ये यहोवा का वचन है, परमेश्वर का वचन है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई इंसान की बात नहीं है। अरे भाई, खुदा कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे, 20 अध्याय, उसका 9वां पद देखेंगे। 20 अध्याय और 9 पद, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्सेस 9। यहां पे लिखा है, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और स्वर्ग से आग गिरकर उन्हें भस्म करेगी। कितने लोग सुन रहे हैं? या शैतान का विनाश होगा। ये तब की बात कर रहा है परमेश्वर, 1000 साल के राज्य के बारे में। उससे पहले मैक्सिमम चीजें खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ बचेगा परमेश्वर, और 1000 साल का राज्य धरती पर आएगा। नया यरूशलेम होगा, सब कुछ नया होगा। और जो यहां पर जातियां बचेगी, ये बाद में सीखेंगे कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। यहाँ पे कुछ लोग बचेंगे और वो 1000 साल में इतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि करोड़ों में हो जाएंगे, अरबों में हो जाएंगे। और फिर 1000 साल के लिए, उससे पहले जो शैतान को बांध के डाल दिया गया, 7 साल बाद शैतान को बांध के डाल दिया जाएगा अथाह कुंड में 1000 साल के लिए, उसे खोला जाएगा और वो जाके फिर उनको भरमाएगा, और वो सब के सब पवित्र नगर को घेर लेंगे। सबके सब अभिमानी दुराचारी हो जाएंगे, शैतान के साथ संधि कर लेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, ऊपर आकाश से आग गिरेगी और सब कुछ सब कुछ सब कुछ भस्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ये खुदा का वचन है, ये होना है, ये भविष्यवाणी है भैया। अब से जब भी प्रभु आएंगे, लेके जाएंगे चर्च को, उसके बाद 7 साल बीतेंगे और 1000 साल का राज्य होगा। और 1000 साल मतलब 1007 साल बाद, यीशु के जाने के बाद, मतलब चर्च के जाने के बाद 1007 साल बाद ऊपर से आग गिरेगी और कुछ भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, जो होगा भस्म कर देगा। फिर बाद में क्या होगा मालूम नहीं, अपन तो उधर जाएंगे, पर ठट्ठा करने वाले नहीं जाएंगे, मजाक उड़ाने वाले नहीं जाएंगे, विरोधी नहीं जाएंगे, अभिमानी नहीं जाएंगे, दुराचारी लोग नहीं जाएंगे, विधर्मी लोग नहीं जाएंगे। नूह को बचाया, एक खरा आदमी था, उसके परिवार को बचाया, वो उस खरे आदमी के साथ थे, उसकी संगति में थे। उस कार्य को करने के लिए, उस नाव को बनाने के लिए, जो परमेश्वर ने कहा था बचाव का साधन जुटाने के लिए, वो साथ थे उसके। वो ठट्ठा करने वालों के पीछे नहीं जाते थे उसके बच्चे।
उसके बच्चे पापियों की मंडली में नहीं जाके बैठते थे, पाप के मार्ग में नहीं चलते थे वो, बल्कि उस धर्मी नूह के साथ लगे रहते थे, उसके साथ एक मन रहते थे और उस कार्य को करने में लगे रहते थे, एकजुट होकर। सो एक नूह के विश्वास के कारण उसका पूरा घराना आजाद हो गया था। हालेलुया। अगर इधर दुराचारी लोगों को खुदावन भस्म करेगा, न्याय करेगा। ये टाइम जल्दी आने वाला है, अविश्वासियों पर आएगा, यही सच्चाई है। हालेलुया। न्याय का टाइम खतरनाक टाइम होने वाला है। इसलिए हमको पहले समझाया जा रहा है कि जान पूछकर पंगे मत लो। तुमने जान लिया कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, 2000 साल पहले धरती पे आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, जिंदा है और जल्दी आने वाला, कैसे आग के साथ न्याय करेगा दुनिया का। क्योंकि लिखा है मेरे पिता ने न्याय का सारा काम मेरे हाथ में दे दिया है, तो मेरा प्रभु न्याय करेगा। इसलिए हमको मान लेना चाहिए वो परमेश्वर का वचन है, वही जो आदि में था, जिसके द्वारा स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र जो कुछ भी है उसमें रचा गया है, वो यीशु है। वो यीशु है। उसका इनकार ना करे, उसका ठट्ठा ना उड़ाए, उसका विरोध ना करे, उसके लिए अपने आप को दे। उसने पहले ही हमारे लिए अपने आप को दे दिया है ताकि हमको बचाए, न्याय से बचाए, परमेश्वर के क्रोध से बचाए। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मत्ती 19 देखेंगे, मत्ती 19 का 28, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 28। इसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में मैं जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हेलो, खुद यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, 1000 साल के राज्य में जब आएगा मेरा प्रभु और महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो न्याय करेंगे वो 12 लोग जो उसके पीछे हो लिए थे। हालेलुया। 12 प्रेरित, हर वो आदमी जो उसके पीछे हो लेगा, जो पाप के रास्ते को छोड़ देगा, पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा, जो ठट्ठा करने वालों के मंडली में नहीं बैठेगा, जो दुष्टता में नहीं चलेगा, दुष्टों की युक्तियों में नहीं चलेगा, जो प्रभु के पीछे चलेगा, जो यीशु के पीछे चलेगा, उसके लिए राज्य है। उसने साफ साफ कहा है, उसने अपने मुंह से बोला है, उसके मुंह का वचन है, इधर उधर की बात नहीं है। वो राज करेगा उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के लिए जगह फिक्स है। हालेलुया। 12 प्रेरितों के लिए। इसलिए जब एक प्रेरित खत्म हो गया, यहूदा कम हो गया, तो 12 को पूरा करना था। 12वां प्रेरित चाहिए तो मत्ती आया। हालेलुया। वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 3 वर्सेस 21। इसमें लिखा है, अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे। हेलो, सुन ले भैया, बहना, बच्चे, बुजुर्ग सब सुने। जरूरी है। कब तक नहीं आएगा मेरा प्रभु? कब तक वहां पे रहेगा? सुने, जब तक वो सब बातों को सुधार न ले। तो हमसे बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा है, सुधर जाओ। मुझसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा है, सुधर जाओ। और हमारे जीवन में जितनी भी बातें हैं उनको सुधारने के लिए यीशु मसीह को
अलाउ करो, उसको आगे रखो, वो जैसा कहता है वैसे करो और सुधारने का काम में लग जाओ। तब तक वो नहीं आएगा। हमको सुधारने का काम करने के लिए धीरज रख के बैठा हुआ है प्रभु, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। पवित्र भविष्यवक्ताओं ने किया, इसके बारे में बात की है। मूसा ने बोला था मेरे जैसा भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में आएगा, सब बातों को सुधारेगा, उसकी सुनना, उसकी सुनना। मूसा कह रहा भैया मेरी नहीं सुनना, उसकी सुनना। हालेलुया। इसी बात को परमेश्वर ने बोला पहाड़ पर जब प्रभु यीशु मसीह गए। मूसा और एलिजा दोनों आए, पतरस और चेले बोलने लगे कितनी भली बात है कि हम 3 तंबू बनाए, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। खुदा ने बोला पंगे मत ले पतरस, बेवकूफी मत कर, ये मेरा बेटा, इसकी सुन, इसकी सुन। वो जो कह रहा है वो तुम्हारे सुधार की बात कह रहा है, तुम्हारे फायदे की बात कह रहा है, तुम्हारे भले का काम करने के लिए मेरा बेटा आया। परमेश्वर ने ऐसा बोला और भलाई करके सारे काम करके चला गया स्वर्ग, और वह तब तक रहेगा जब तक हम सुधर ना जाए। इसलिए जल्दी सुधर जाओ, इससे पहले कि टाइम पूरा हो जाए। और वेट भी नहीं करेगा, वो ज्यादा वेट नहीं करेगा, जल्दी आता है वो दिन, इससे पहले कि आए, सुधर जाएं, मखौल करना बंद करे, ठट्ठे उड़ाना बंद करे, बातों को ठट्ठों में लेना बंद करे, प्रार्थनाओं को ठट्ठों में लेना बंद करे, परमेश्वर के वचन को, उसके दासों की शिक्षाओं को जो दी जाती है वचन के द्वारा, ठट्ठों में उड़ाना बंद करे, मानना चालू करे। मानेंगे तो सुधर जाए। वो सुधारने के लिए आ रहा है, इसीलिए आया वो। और ये बात मूसा ने भी कही थी, सारे भविष्यवक्ताओं ने ऐसा बोला, और खुदा ने खुद बोला पहाड़ पर, जब महिमा के पहाड़ पे मेरा प्रभु था, मूसा को भी हड़का दिया, याकूब को भी, यूहन्ना को भी, एनेंद्रियास को भी हड़का दिया, पंगे नहीं लेना। अब उन्हीं प्रेरितों के द्वारा हमको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। हालेलुया। यहाँ वही पतरस खड़ा हुआ था और वही बोल रहा था। रोमियो की किताब 8 का 19 से 21 तक पढ़ेंगे, बुक ऑफ रोमन्स 8 अध्याय 19 से 21 तक। यहां पे लिखा क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हेलो, परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है आशा भरी दृष्टि से। हालेलुया। मतलब प्रभु आएगा, इस सृष्टि को छुटकारा देगा, इसको खत्म करेगा, इसको शांति मिलेगी, इसका काम खत्म हो जाएगा। सृष्टि करा रही है, हर जगह बुराई है। सृष्टि मतलब जानवर है, चांद है, सितारे हैं, एवरीथिंग, जो कुछ भी है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। सूरज बेचारा दिन पे दिन गर्म होता जा रहा है, काला पड़ गया, इतना गर्म हो गया वो, उसकी आग बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं। धब्बे आ गए, सूरज में भी काले 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 धब्बे आ गए। वो कह रहा प्रभु जल्दी आओ और मुझे मुक्ति दो, मेरा काम खत्म करो जल्दी जल्दी। अब नया सूरज बना लेना, नया चांद बना लेना, जरूरत है तो। चांद तारे सब बाट जोरे, प्रभु आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्राणी जितने भी है सब बाट जोरे हैं, क्योंकि आदम के टाइम पे प्राणी कैसे थे? भेड़ बकरी शेर के साथ खाते पीते थे। अब तो भैया जंगल राज है, बहुत भयानक है। इसको मौका मिला वो खा जाता है। बहुत बुरा समय है, जंगली कुत्तों के समान हो गया है ये संसार। जिंदा नोच के खा जाते जंगली कुत्ते। शेर भी होगा ना, अकेला शेर और कुत्तों के बीच में आ गया ना, कुत्तों का झुंड छोड़ता नहीं उसको, जिंदे को खा जाता है। तो बाकी जानवरों की बात क्या, आज का संसार ऐसा ही हो गया है।
ये दुनिया ऐसी ही हो गई है, इसलिए मेरा परमेश्वर आने वाला है न्याय करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, बोल सकते हैं जोर से। ये सब इंतजार कर रहे हैं, ये कह रहे हम बोर हो गए प्रभु, आओ आओ और छुटकारा दो। धरती करा रही है, इतना खून बहा दिया धरती के ऊपर, इतना खून बहा दिया। वो कहेगी प्रभु आपने नूह के टाइम पे शुद्ध कर दिया था, लेकिन फिर मैं वैसी हो गई, मेरे को तो अभी खत्म ही कर डालो। कितने लोग समझ में आ रहा है? परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोर है। कौन से पुत्र? हम आएंगे ना यीशु के साथ वापस। अभी तो अपन लोग थे ना, हम ही तो हैं। जब हमको लेके जाएगा फिर वापस आएगा, वो 7 साल बाद राज करेगा। हालेलुया, बाट जोरी है सृष्टि आशा भरी दृष्टि से। हालेलुया, आगे लिखा क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की स्वतंत्रता प्राप्त करे। परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर अधीन कर रहा है धरती को, किस लिए? नाश होने के लिए। 7 साल के लिए पूरी तरह से तो कर देगा, नाश होने के लिए कर देगा। और उस गुलामी से, उस विनाश से छुटकारे के बाद वो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। इसलिए सृष्टि प्राप्त करने के लिए, उस स्वतंत्र को, आजादी को प्राप्त करने के लिए करहा रही है। क्या कर रही है? करहा रही है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ गए? जानबूझकर पंगा नहीं लेना। जान लिया है, समझ लिया है भैया, वचन से ही सब कुछ बनाया गया है और वचन से ही बोला, जो बोला वो हो गया, जो बोला वो हो गया, जो बोला वो हो गया। तो अगर वो ये बोल रहा है कि आग के साथ आएगा तो ये भी होने वाला है, न्याय करेगा ये भी होने वाला है। अभिमानियों का, विधर्मियों का, दुराचारियों का, हर तरह के लालचियों का, व्यभिचारियों का, पियक्कड़ वालों का, पीने वालों का, कत्ल करने वाले हत्यारों का, कुत्तों का, चोरों का वो न्याय करेगा कि ये होगा, डेफिनेटली होगा। इसलिए जानबूझकर उसका इनकार ना करे। क्या बोला मैं? जानबूझकर उसका इनकार ना करे। अंत के टाइम में ऐसे लोग होंगे जो जानबूझकर उसका इनकार करेंगे, मगर हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम तो विश्वास करने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं है, ताकि प्राण बचाए। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे। अंजना प्रे करें। ठीक है पास्टर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए खुदावन परमेश्वर पिता, कि आपने हमको जीवित रखा खुदावन परमेश्वर पिता, और एक साथ खुदावन परमेश्वर प्रभु इकट्ठा किया खुदावन परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके लहू का छिड़काव लेके प्रभु हम सब आपके पास आते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिता राजा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, कि सच में खुदावन परमेश्वर पिता जो कुछ भी परमेश्वर पिता जो इस सृष्टि है परमेश्वर पिता, सच में प्रभु आपके वचनों के द्वारा बनी है खुदावन परमेश्वर पिता। आपके श्वास के द्वारा परमेश्वर पिता इस सृष्टि की रचना हुई है खुदावन परमेश्वर पिता राजा परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर पिता, हम रूप देखकर नहीं चलते प्रभु, हम विश्वास से चलने वाले परमेश्वर है खुदावन परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर
प्रभु जी ये सृष्टि परमेश्वर पिता हम विश्वास करते प्रभु आप ही के द्वारा बनाई गई है परमेश्वर पिता, और आप खुदावन परमेश्वर प्रभु जी इसे एक दिन प्रभु नष्ट करने वाले खुदावन परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर पिता राजा आप दया करे खुदावन परमेश्वर पिता, आपने ये सच्चाई परमेश्वर पिता आपने प्रकट करी प्रभु, आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर प्रभु। जैसे परमेश्वर पिता आपने अब्राहम से परमेश्वर पिता कुछ भी नहीं छुपा रखा खुदावन परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर पिता सदोम अमोरा का नाश करने से पहले प्रभु आपने अब्राहम को जिस तरह बताया प्रभु, जैसे आपने नूह को बताया खुदावन परमेश्वर प्रभु, वैसे ही परमेश्वर पिता आज आपने हम सबको बताया खुदावन परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर पिता राजा इस सच्चाई को परमेश्वर पिता राजा परमेश्वर प्रभु कोई भी परमेश्वर प्रभु भूल में ना पड़ा रहे खुदावन परमेश्वर पिता राजा, कोई भी इन बातों को ना भूले खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी कहीं भी परमेश्वर पिता हमने आपके वचनों को प्रभु हमने अपने आपके वचनों को प्रभु इग्नोर किया है परमेश्वर पिता, तो हमें आप क्षमा करें परमेश्वर पिता इस बात के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर प्रभु जी परमेश्वर पिता में से कोई भी परमेश्वर पिता इसे इग्नोर करने वाला ना रहे परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर प्रभु जैसे प्रभु रोमियो में परमेश्वर प्रभु आपने कहा है खुदावन परमेश्वर पिता राजा कि परमेश्वर प्रभु जो आपको नहीं पहचानना चाहते थे प्रभु आपने उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु आपने नूह के समय पे प्रभु उन लोगों को उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया तो प्रभु वो लोग नाश हो गए खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु अगर हम में ऐसा मन परमेश्वर पिता राजा जो आपको पहचानने से मना करता है प्रभु, अगर हम में ऐसा मन प्रभु जो निकम्मा है प्रभु पाया जाता है खुदावन परमेश्वर प्रभु, तो आप ऐसे मन को प्रभु हमसे दूर करें खुदावन परमेश्वर पिता राजा। ऐसा मन परमेश्वर पिता आपके लोगों से दूर हो जाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर पिता राजा हम सब प्रभु सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए खुदावन परमेश्वर पिता, आप ऐसी दया करें खुदावन परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु कि आप अपने आने में देर नहीं करते परमेश्वर पिता, बल्कि धीरज धरते हैं परमेश्वर पिता, ताकि हर एक को परमेश्वर पिता मन फिराव का मौका मिले खुदावन परमेश्वर पिता राजा। तो परमेश्वर पिता राजा आपका हर एक जन परमेश्वर पिता आज आपकी कलीसिया खुदावन परमेश्वर पिता सच में प्रभु समय को हम सब प्रभु बहुमूल्य समझे खुदावन परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता राजा जो भी सुधार का कार्य खुदावन परमेश्वर पिता हमें रह रहा है खुदावन परमेश्वर पिता आप करे खुदावन परमेश्वर पिता। हम अपने जीवनों पे प्रभु आपको अधिकार देते खुदावन परमेश्वर पिता, हमें वो काम को करे खुदावन परमेश्वर पिता राजा, ताकि खुदावन परमेश्वर प्रभु हम सिद्ध हो जाए खुदावन परमेश्वर प्रभु। और हमें से हर एक जन परमेश्वर पिता आपके सामने खड़े होने के लायक बने खुदावन परमेश्वर पिता राजा, हम सब तैयार हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इन वचनों के लिए परमेश्वर पिता कि आप हमें सुधि दिलाते परमेश्वर पिता राजा, आप अपनी चेतावनियों को हमें देते प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ये वचन परमेश्वर पिता हमें बढ़ता चला जाए खुदावन परमेश्वर पिता, और हमें दिखाई दे खुदावन परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु हम फल लाने वाले हो खुदावन परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। ओके, थैंक यू अंजना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, सबको जय मसीह की।